26 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। मुख्य वाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। तुम्हें यह पढ़ना और पढ़ाना है। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न। दुनिया में कौन सा ज्ञान होते हुए भी अज्ञान अंधियारा है? उत्तर। माया का ज्ञान, जिससे विनाश होता है। चांद, मून तक जाना यह ज्ञान बहुत है, लेकिन नई और पुरानी दुनिया का ज्ञान किसी के पास नहीं है। सब अज्ञान अंधकार में है। सभी ज्ञान नेत्र से अंधे हैं। बच्चों को बाप से ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे वे नॉलेजफुल बनते हैं। विश्लेषण। यहाँ माया के ज्ञान को विनाशकारी बताया गया है, जबकि बाप के ज्ञान को रचनात्मक और नई दुनिया की स्थापना का माध्यम बताया गया है। संदर्भ 26 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली। मुख्य शिक्षाएं। यह पढ़ाई पतित से पावन बनने की है। यह पढ़ाई आत्मा को विकारी से निर्विकारी और मनुष्य से देवता बनाने की है। विश्लेषण। बाप के ज्ञान से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जो पतित अवस्था से पावन अवस्था की ओर ले जाता है। गीता का ज्ञान बाप दे रहे हैं। गीता का ज्ञान बाप ने दिया, न कि श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण को भगवान कहना गलत है। वे ताजधारी हैं, जबकि शिव निराकार हैं। विश्लेषण। यह गीता ज्ञान ईश्वरीय है और आत्मा को श्रेष्ठ गुणवान बनाने का माध्यम है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान का पुस्तक एक है, जबकि भक्ति में कई शास्त्र होते हैं। विश्लेषण। ज्ञान आत्मा को सत्य का बोध कराता है, जबकि भक्ति आत्मा को बाहरी क्रियाओं में उलझाती है। सतयुग में दैवी गुण वाले मनुष्य रहते हैं। सतयुग में देवता होते हैं और कलयुग में आसुरी गुण वाले मनुष्य। विश्लेषण। सतयुग में पवित्रता और कल्याण का साम्राज्य होता है, जबकि कलयुग में विकार और पतन। विशेष बिंदु। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। बाप की श्रीमत मनुष्य को देवता बनाती है। पतित से पावन बनने का आधार श्रीमत है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के ऊपर है शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर सूक्ष्मवतन के देवता हैं और शिव इनके भी ऊपर हैं। शिव को बीज रूप चैतन्य कहा जाता है। झाड़ का बीज चैतन्य है। आत्मा में ज्ञान है, जो बाप से मिलता है। यह झाड़ की उत्पत्ति, पालना और विनाश का ज्ञान देता है। सतयुग का पहला पत्ता श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सतयुग के पहले पत्ते के समान है। चित्र ज्ञान में सहायक है। भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा होती है, जबकि ज्ञान मार्ग में उनसे प्रेरणा मिलती है। भक्ति और ज्ञान का अंतर। भक्ति मार्ग में पूजन और निर्माण। भक्ति में शिव और उनकी पहली क्रिएशन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। देवी देवता बनने पर पूजा होती है, लेकिन ज्ञान मार्ग में पढ़ाई के दौरान पूजा नहीं होती। विश्लेषण। भक्ति में अंधश्रद्धा होती है, जबकि ज्ञान आत्मा को श्रेष्ठ बनाता है। ज्ञान का उद्देश्य। ज्ञान पतित को पावन बनाता है। यह आत्मा को नई दुनिया की स्थापना के लिए तैयार करता है। भारत और धर्म। देवी देवताओं की पूजा। पतित अवस्था में मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन खुद को पतित नहीं समझते। कन्याओं का महत्व। भारत में कन्याओं को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ज्ञान पहले माताओं को मिलता है। भ्रम और शास्त्र। शास्त्र भक्ति मार्ग में गढ़े गए हैं। ज्ञान मार्ग में यह सहज और स्पष्ट होता है। आध्यात्मिक शिक्षा। याद की यात्रा। याद से पाप कटते हैं और आत्मा शुद्ध बनती है। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने के लिए मुरली पढ़नी और सुननी जरूरी है। भक्ति और ज्ञान का समापन।
भक्ति मार्ग का अंत होता है और ज्ञान मार्ग से आत्मा सत्य की ओर बढ़ती है। धारणा के लिए मुख्य सार। गीता का ज्ञान हमें श्रेष्ठ बनाता है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ गुणवान बने। याद से पवित्रता। याद की यात्रा बुद्धि को सोने का बर्तन बनाती है। वरदान। अपने पोजीशन की स्मृति द्वारा माया पर विजय प्राप्त करने वाले निरंतर योगी भव। अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति को याद रखकर निरंतर योगी बने। स्मृति की ऊंची स्थिति में रहते हुए माया पर विजय पाना सहज हो जाएगा। स्लोगन। आत्मा रूपी पुरुष को श्रेष्ठ बनाने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। संदर्भ 26 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली।